अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में लेक्चर नंबर 14 है। टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। आज हम हेल्पिंग वर्ब्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, 11 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स की 11 टाइप्स हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, did, does, has, have, had। स्टूडेंट्स, ये 11 टाइप्स हैं जिनमें से हम लोग आज 5 फर्स्ट वाली रीड करेंगे। नेक्स्ट जो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट पे है इज। इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस एंड यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन। इज जो है वो प्रेजेंट टेंसेस में यूज किया जाता है एंड सिंगुलर नाउन के लिए एंड सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स है किरण इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। किरण एक इंटेलिजेंट लड़की है। तो यहाँ पे इज जो वर्ड है ये एक हेल्पिंग वर्ब है एंड किरण का जो वर्ड है वो है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया गया है। नेक्स्ट है शी इज लिव इन लाहौर। वो लाहौर में रहती है। यहाँ पे शी का जो वर्ड है वो है सिंगुलर प्रोनाउन। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से जो इज का वर्ड है वो एक बार सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया गया, एक बार सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज किया गया। इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब है इज वो सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज किया जाएगा एंड सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट फॉर्म में शो किए गए हैं कि किरण एक इंटेलिजेंट लड़की है। शी इज लिव इन लाहौर। वो लाहौर में रहती है। तो इस तरह से ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट को शो कर रहे हैं एंड हेल्पिंग वर्ब इज को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है एम। एम इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन एंड यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस। अब एम जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है एंड प्रेजेंट टेंसेस में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स है आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ। आई एम पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी हूँ। तो यहाँ पर एम का जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में है कि मैं एक टीचर हूँ। तो मैं मतलब एक सिंगुलर नाउन के तौर पे शो किया गया है कि आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ। तो इससे ये शो हुआ कि जो एम का वर्ड है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है एंड प्रेजेंट टेंसेस में। तो ये प्रेजेंट टेंसेस में शो हो रहा है कि आई एम पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं एक टीचर हूँ। तो इस तरह से ये प्रेजेंट फॉर्म में शो किया गया है। नेक्स्ट है आर। आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन एंड यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस। आर का जो वर्ड है वो प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है एंड प्रेजेंट टेंसेस में यूज किया जाता है। आर का वर्ड कहाँ यूज होता है? प्लूरल में। ठीक है। एक वर्ड होगा, एक पर्सन का नेम होगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में काउंट होंगे। जैसा कि उसामा एंड उमर आर पाकिस्तानीज। उसामा एंड उमर पाकिस्तानी है। तो यहाँ पर दो नेम शो किए गए हैं, दो पर्सन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मींस दैट ये प्लूरल फॉर्म शो हो रही है। तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम लोग इज या एम नहीं लगा सकते, वहां पर आर लगाया जाएगा क्योंकि आर का जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। वी आर पाकिस्तानीज। तो वी का जो वर्ड है ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज की जाते हैं। अब वी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वी हम में दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी काउंट हो सकते हैं। तो वी आर पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तानी हैं। तो इस तरह से आर का वर्ड प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर यूज किया गया है। इसी तरह से दे आर भी यूज किया जा सकता है क्योंकि वो भी प्लूरल फॉर्म में है वर्ड। नेक्स्ट है वाज। Was is used for past tense and used for singular noun and singular pronoun। अब was का जो वर्ड है वो past के लिए यूज किया जाता है। was का मतलब है था एंड ये जो was का वर्ड है ये सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है। अब was का वर्ड किस फॉर्म में है? पास्ट टेंसेस में एंड सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन।
एग्जाम्पल्स हैं किरण वाज गोइंग टू कराची, किरण कराची जा रही थी। तो ये पास्ट की बात है कि किरण कराची जा रही थी। यहाँ पे किरण जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंसेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है शी वाज सिक लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट बीमार हो गई थी। तो ये भी लास्ट नाइट की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है। इससे ये शो हुआ कि वाज का जो वर्ड है वो किसके लिए शो किया जाता है, पास्ट टेंसेस के लिए, ठीक है। और सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के लिए, सिंगुलर नाउन किरण, सिंगुलर प्रोनाउन शी। तो इस तरह से इनके साथ वाज का वर्ड यूज किया गया है जो कि शो कर रहा है हेल्पिंग वर्ब को एंड पास्ट के टेंसेस को। नेक्स्ट है वर, वर इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस एंड यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। अब वाज जो था वो एक तो सिंगुलर फॉर्म में था एंड पास्ट के लिए था। नाउ वर जो है वो पास्ट टेंसेस के लिए है बट वो प्लूरल फॉर्म में है। जैसा कि इज था सिंगुलर फॉर्म में एंड था वो प्रेजेंट टेंस में, और जो वाज था वो सिंगुलर फॉर्म में था एंड पास्ट के लिए था। अब वर जो है वो प्लूरल फॉर्म में है बट है पास्ट के लिए। उसामा एंड उमर वर गोइंग टू लाहौर, उसामा और उमर लाहौर जा रहे थे। तो यहाँ पे एक नहीं दो शख्स की बात की गई है। अब दो शख्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में काउंट होंगे। तो जब इनके पास्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे वर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, वर आ गया। उसामा एंड उमर वर गोइंग टू लाहौर, उसामा और उमर लाहौर जा रहे थे। तो ये पास्ट की बात हो गई। नेक्स्ट है वी वर ईटिंग चॉकलेट्स, हम चॉकलेट्स खा रहे थे। तो यहाँ पर जो वर्ड है वी वर ईटिंग चॉकलेट्स, वी जो हो गया प्लूरल प्रोनाउन। अब वी में हम बहुत से लोग काउंट कर सकते हैं, वर हो गया पास्ट का। वी वर ईटिंग चॉकलेट्स, हम चॉकलेट्स खा रहे थे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में हो गया, ठीक है, तो पास्ट में हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर एंड वीडियो को एंड तक देखा करिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। एंड जो टाइप्स रैगिंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और बाकी हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।